हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज कुलदीप सिंह। आई होप यू ऑल आर वेल। वी आर लीड एजुकेशन वीज़ा सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है, हम हर बार कोई ना कोई नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और आपसे हमेशा कोशिश करते हैं कि उन पॉइंट्स को जितना हो सके उनको क्लियर करें, जो भी डाउट्स रहते हैं। क्योंकि जितने भी डाउट्स स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के हमारे पास आते हैं डायरेक्ट या फिर कॉल्स के थ्रू, सो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप सब तक वो डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूँ। सो आज गाइस हम बात कर रहे हैं कनाडा के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कनाडा ने अभी कुछ मेजर चेंजेस किए हैं एसडीएस के तहत। जैसे कि आपको पता है, जो पहले पियर्सन टेस्ट ऑफ की बात करें, हम टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात करें या फिर हम बात करें टफल की बात कर लें, तो एसडीएस के तहत नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने पीछे 10 अगस्त की बात करें, उन्होंने चेंजेस की है। लेकिन स्टिल आज भी बहुत सारे डाउट्स, मिथ्स, कन्फ्यूजन्स बच्चों के या फिर पेरेंट्स के मन में है। तो वो तमाम बातें, वो तमाम डिस्कशंस वी आर गोइंग टू टॉक हियर इन दिस वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनटेक्स की। कनाडा के कौन से इनटेक अभी चल रहे हैं फिलहाल और कितना गैप एक्सेप्ट है, उसके बाद ये बात करेंगे। आफ्टर दैट वो रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो चेंजेस मेजर्स अभी आए हैं। तो उसके बाद कौन से बच्चे कनाडा जा पाएंगे या कौन से नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद तमाम बातें फंड्स को लेके, एसडीएस, नॉन एसडीएस को लेके, वीज़ा को लेके, वर्क परमिट और पीआर को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनटेक्स को लेके। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनटेक को लेके। तो गाइस, इनटेक फिलहाल आज सितंबर है, तो सितंबर के लिए बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट जैन के लिए अप्लाई करे तो हार्डली 5 to 10% या फिर उससे भी कम कॉलेजेस बचे हैं या यूनिवर्सिटीज़ बचे हैं जो जैन 24 के लिए आप इनटेक अपना अवेल कर सकते हो। अदरवाइज जिन बच्चों ने अभी आईएलटीएस किया है या टफल किया है, सो उनके लिए अवेलेबल इनटेक 80 to 90% है, वो मई इनटेक है, जो उसके बाद सितंबर इनटेक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट्स पे कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके बाद आईएलटीएस के स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की, दे आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है सभी में। चाहे एसडीएस की एक हो, लेकिन कॉलेजेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो कॉलेज आपको ऑफर लेटर या कहीं की एडमिशन देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें, मेडिकल के बहुत सारे प्रोग्राम्स मैथ की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वहीं पे बात कर लें, यदि आर्ट्स के स्टूडेंट थे, जो कि हमेशा से बड़ा कॉमन है कि उनके लिए हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम ऑफर किया जाता था। तो अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस उसमें भी मैथ की रिक्वायरमेंट +2 में या 11th में या फिर 10th में मिनिमम 55% के साथ ही आपका ऑफर हो पाएगा। यदि आपके ये स्कोर है या फिर ये आपका यदि वहाँ पे मार्क्स हैं, तो ही आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये तमाम बातें एडमिशन के लिए कंसिडर की जाती है। हम ये नहीं है कि कहें कि हमारी बैंड पूरे हैं, हमारी ओवरऑल परसेंटेज है तो हमें ऑफर हो जाएगा, हमारा वीज़ा हो जाएगा। नहीं गाइस, तो ये भी मॉड्यूल भी देखे जाते हैं यहाँ पे, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे, उनकी परसेंटेज देखी जाएगी, फिर वो सब्जेक्ट्स कौन से थे, गैप कितना। तो दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड हियर, किसी भी जब कॉलेज में जाते हैं, किसी भी प्रोविंस में जाते हैं। तो ये बात तो थी प्रोग्राम को लेके, उसको चूज़ को लेकर, इनटेक को लेके। तो अभी बात करते हैं हम जो मेजर चेंजेस अभी रिसेंटली 10 अगस्त के बाद जो अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने, जो वो आगे हमें आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी अपडेट भी कर दी है। खैर, साइट के ऊपर आप देख सकते हो, कि आप गूगल कर सकते हो एसडीएस के जो नए रूल्स हैं, न्यू रूल्स एसडीएस। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि बिफोर 10 अगस्त क्या थे और आफ्टर 10 अगस्त क्या है। तो यहाँ पे कुछ मिथ्स, कुछ डाउट्स, वो क्या है उसके ऊपर आते हैं। चलो, वो ये है कि अभी आप देखोगे, जब पहले रूल थे वो ये थे कि पहले उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था बिफोर 10 अगस्त 23 कि आपको ईच 6 बैंड चाहिए एटलीस्ट। नाउ दे हैव मेंशन फॉर आइल्स, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड टफल मेनली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें सेल्पेप की और रेस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स की तो हम बात करें तो वो अलग ही है। वो ये है कि अभी उन्होंने ओवरऑल एटलीस्ट 6 मेंशन किया है। आप भी देखिएगा,
दे हैव मेंशन नाउ एटलीस्ट ओवरऑल 6। कंफ्यूजन यहाँ पे है कि उन्होंने ईच मेंशन नहीं किया, ईच रिक्वायरमेंट क्या है। तो यानी कि इसका रिजल्ट आना भी पेंडिंग है, क्योंकि यदि हम जाते हैं फाइलिंग पोर्टल पे, जब हम फाइल लगाते हैं वहाँ भी उन्होंने कोई मेजर चेंज नहीं किया, ना ही आल्स मेंशन, वहाँ सिर्फ आल्स ही मेंशन है, ना ही वहाँ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश मेंशन है, या ही किसी और कोर्स का नाम मेंशन है वहाँ पर्टिकुलर। स्टिल दे आर सेम, वो वैसे ही है आज भी वही। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव बिलो 5.5 बिलो 6 और 1 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल 5.5 और मोर देन 6। तो यही क्वेश्चन आज भी सेम है। तो यानी कि इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आना बाकी है। अभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं 5.5 के ऊपर, 1 मॉड्यूल 5.5 के ऊपर, तो लेकिन इनका रिजल्ट है 5.5 के ऊपर। पहले भी फाइलें लग रही थी, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा लेट्स सी, अभी देखते हैं। जो जैन के लिए बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर 10th ऑफ अगस्त, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया गाइस। तो यदि आप एबल हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो कि 6 ईच के साथ जाओ, या फिर ओवरऑल 60 जैसे उन्होंने पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात की है उसके साथ जाएं, 5.5 के साथ ना ट्राई। क्योंकि कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज़ ने कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज नहीं किया है। दे आर स्टिल सेम, वो सेम ही हैं जो पहले थी। 1 मॉड्यूल 5.5 को बहुत सारे कॉलेज तब भी ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया कि जो नहीं ले रहे थे उन्होंने भी लेना स्टार्ट कर दिया। सो दे आर नॉट टेकिंग, उनकी रिक्वायरमेंट सेम है। किसी की 6.5 तो 6.5 और 6 ईच है, यदि किसी 6 ईच थी तो 6 ईच ही है आज भी। लेकिन कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की 1 मॉड्यूल 5.5 थी। सो 1 मॉड्यूल 5.5 यू कैन ट्राई, बट अभी रिजल्ट आना बाकी है। They have just mentioned in LTSUs overall at least 6 we require, overall at least 60 या फिर 83 TOEFL, right? So after that अगली बात करें हम, इनटेक की बात हो गई है, रिफ्यूजल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिफ्यूजल्स किन कारणों से कनाडा में आ रही है। पहला पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम 5.5 पे जा रहे हैं, अभी तक रिफ्यूजल्स आ रही थी, उसके साथ पूरी काफ़ी स्पीडली आ रही थी। कुछ वीज़ा भी आ रहे थे, लेकिन वीज़ा यदि हम परसेंटेज की बात करें तो वो 5 से 10% ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था रेशो। 80 to 90% रिफ्यूज़ल थी 1 मॉड्यूल 5.5 के साथ भी। 2 मॉड्यूल 5.5 तो कोई भी नहीं आपको लेगा तो सिर्फ कुछ चुनिंदा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ले लेंगे, लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट बिल्कुल 0 था। अभी इसके बाद रिजल्ट आना बाकी है। आफ्टर दैट परसेंटेज मैटर करेगी, आपकी परसेंटेज क्या थी। उसके बाद आपके मॉड्यूल यानी कि सब्जेक्ट मैटर करेंगे, वो क्या है। उसके बाद आपका गैप मैटर करेगा, उसको प्रॉपर आपने जस्टिफाई किया है या नहीं किया है। यदि आपने कुछ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट फंड भी मेंशन करते हैं, फंड है तो वो प्रॉपर जेन्युइन है या नहीं है, किसके अकाउंट में है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ सी रिपोर्ट वगैरह लगाते हैं या ITR से लगाते हैं। तो हालांकि SDS की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एडिशनली आप ऐड कर रहे हो, लेकिन वो वेरीफाइएबल हो, वो जेन्युइन हो, वो मतलब उनका जस्टिफिकेशन एक बनता हो। बेतुकी चीज़ें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होने वाला है। और गैप की बात करें, गैप एक मेजर पॉइंट है। गैप आपका 1 to 2 ईयर या इससे ज़्यादा गैप है, चाहे आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया, वट जो भी आपने एजुकेशन किया है, तो उसके बाद वो गैप प्रॉपर जस्टिफाई है, उसका एक्सपीरियंस लगाओ। यदि अकाउंटिंग सैलरी आ रही है तो और भी बेटर है। तो इस तरीके से आपको, जब आप अपना गैप प्रॉपर जस्टिफाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा आएगा। या फिर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी कनाडा को लेके है, या फिर आपका बार बार यानी कि आप कनाडा ट्राई कर रहे हो, रिफ्यूज़ हो रहा है, सो एक बार आप एलीट एजुकेशन वीज़ा सर्विसेज से मिलें, बात करें हमारे काउंसलर से, या गिवन नंबर पर एनी टाइम आप हमें कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर हमने जूम मीटिंग के लिए भी ऑनलाइन भी प्रोसीजर, जो स्टूडेंट बहुत दूर है या फिर जैसे कि हमारे ब्रांचेस में विजिट नहीं कर सकते तो अदर स्टेट से हैं, सो वो हमारे जो काउंसलर से या मेरे से मीटिंग जूम मीटिंग पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। जिसकी तरह की भी आपकी क्वेरी है कनाडा को लेके, सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस और आप अपना कनाडा का वीज़ा सेफली पा सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क। थैंक यू सो मच।